बागोरा के सरपंच रमेश जी और हमारे मैनपुरा के सरपंच महेंद्र जी, रामनिवास जी सरपंच असल सर, केट के सरपंच हमारे रविराज जी, भोसाना के सरपंच हमारे अमित जी, नेवरी के सरपंच हमारे नरपत सिंह जी, हमारे पूर्व पुलिस हायर एजुकेशन में कमिश्नर हमारे केएल छिलोलिया जी, पूर्व सरपंच राम सिंह जी, हमारे मेरे अजीत मित्र रणबीर जी, अभी मैं पूर्व पंचायत समिति सदस्य और हमारे गुरु जी थाली जी, शीश राम जी खटाना, हमारे छापोली के सरपंच रामलाल जी, हमारे पंचायत समिति सदस्य इंद्रपुरा के बंशीधर जी और इंद्रपुरा के सरपंच किशोर जी, सबरा के सरपंच हमारे सबरा के पंचायत समिति सदस्य रामेश्वर जी कसाना, हमारे कतराना के मेरे धर्म भाई और मेरे अजीज मित्र शीश राम जी खटाना, बड़े भाई सतपाल जी, सरपंच साहब दलीप सिंह जी, मेरे पिता माधो सिंह जी, सुरेश जी, हमारे पूर्व सरपंच हमारे किशोरपुरा रामेश्वर जी, खूब ज्यादा नाम हो जाएंगे, सम्मानित मंच जिनका नाम नहीं ले पाया उनसे माफी चाहता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में लगभग 3 घंटे से बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मां जगदम्बा के समान हमारी बेटियों और प्यारे बच्चों, आज का ये ऐतिहासिक पल जिसके अंदर हमारा उदयपुरवाटी का ये पहाड़ी बेल्ट, जिसके अंदर 5वीं से ऊपर स्कूल ज्यादातर गांव में नहीं थे, चाहे गिरावड़ी हो, चाहे खो हो, चाहे हमारे नंगली खटाना, नंगली गुजरात, नंगली निर्वाण, चाहे भोजगढ़ है, बांसड़ी है, गोरिया है, धनावता है, कोट है, झाज है, हमारे चाहे जड़ाया, ज्यादातर गांव के अंदर 5वीं से ऊपर स्कूल नहीं था। और मेरे से पहले इस उदयपुरवाटी के जितने विधायक बने, पहले विधायक देवी सिंह जी मंडावा 52 में बने, 57 में सोमनाथ सिंह जी बने, 62 के अंदर हमारे युवराज सिंह जी छापोली वाले बने, 67 में फिर सोमनाथ जी बने, 72 में रामेश्वर जी सैनी बने, 77 में इंद्र सिंह जी पूंग बने, 80 में वीरेंद्र प्रताप सिंह हुड्डा ठाकुर साहब विधायक रहे, 85 में भोला राम जी सैनी, 90 में मदन जी सैनी, 93 में फिर हमारे सोमनाथ जी, 93, 98 में मेरे से पहले जितने भी विधायक बने, उन सबका मेरे ऊपर एहसान है कि उन्होंने यदि ये काम कर देते तो आज मैं क्या करता। यदि वो कॉलेज बना देते, स्कूल बना देते, हॉस्पिटल बना देते, उप स्वास्थ्य केंद्र वो सारे बना देते, तो आज राजेंद्र बुड्ढा क्या करता। उन सबका मैं आभारी हूं कि उन्होंने मेरे लिए काम छोड़ के रखे। इसलिए यह आज ऐतिहासिक पल, जिसका आप सारे के सारे इस मौके के ऊपर आप साक्षी बने, जब भी आप इधर से निकलोगे, इस रोड से निकलोगे, तो आपको लगेगा कि इस कॉलेज, इस हॉस्टल का शिलान्यास हुआ, तो उसकी नींव के कार्यक्रम में शिलान्यास में हम सब आए थे, उसमें हमारी भागीदारी नहीं थी। इस मुबारक मौके के ऊपर हमारे गोकल सिंह जी वकील साहब का नाम लेना भूल गए मैं, तो ये सारे लोग जितने भी आप इधर से जब पधारेंगे, तो आपको ये एहसास होगा कि इस कॉलेज का नींव हमने लगाई थी, इस हॉस्टल की नींव के आप साक्षी हो। और इसके साथ साथ आज भी बताना चाह रहा हूं, स्कूल के बाद में हमारे गांव के अंदर 7 पंचायत गुड़ा से इधर है, मैनपुरा और गुड़ा के बीच में, 10 पंचायत उदयपुरवाटी और गुड़ा के बीच में है। इन 17 पंचायतों में पहाड़ी बेल्ट है ये इधर। इनके अंदर आज भी बच्ची को, बेटी को स्कूल के बाद में जब कॉलेज में भेजते हैं दूर,
तो माता पिता के दिमाग के अंदर एक पुरानी दिमाग बात रहती है कि मेरी बेटी के जो संस्कार हैं उसकी सुरक्षा को लेके, उस बेटी की सेफ्टी को लेके माता पिता चिंतित रहते हैं। और उनको पता है कि वो अलग से, अब उनको पता है कि लड़कियों का कॉलेज है और इसमें पढ़ने वाली लड़कियां होंगी और हॉस्टल में भी लड़कियां रहेंगी, हॉस्टल की वार्डन भी महिला ही होगी। और वो माता पिता को ज्यादा संतोष होगा कि हमारी बेटी एक लड़कियों की कॉलेज के अंदर पढ़ने के लिए जा रही है। और मैं यहां जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं, सबको, इस कॉलेज के अंदर जो बच्ची पढ़ेगी वो गुड़ा, पूग, देवरी, तमरा, किशोरपुरा, ककरना, दीपरा, जहाज, मावता, मंडावरा, सब गांव के आसपास के, ये सब की, इस गांव के जितने भी लोग आपको विश्वास दिला रहे हैं वो हमारी सगी बेटियों से 21 की तरह हम उनकी हिफाजत करेंगे, उनका मान सम्मान होगा। और इसके यहाँ के स्टाफ के लिए हमारे प्रिंसिपल साहब यहाँ हैं, हमारे कॉलेज के हमारे लेक्चरर और हमारे प्रिंसिपल यहाँ बैठे हैं। उन सबको मैं बताना चाह रहा हूं कि यहाँ किसी ने ये कहा था कि गुड़ा के अंदर, गुड़ा जैसे गांव के अंदर लड़कियों का कॉलेज थोड़ी होना चाहिए, किसी ने कहा था। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन मीडिया के माध्यम से मैं जवाब देना चाह रहा हूं। संस्कारित गांव है ये, मनसा माता की गोद में बसा हुआ, यहाँ के सारे देवी और देवताओं के मंदिर हैं यहाँ। और हम हमारी बेटियों को, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, जब सारे के सारे देवता महिषासुर राक्षस से पराजित हो गए थे तो सारे देवताओं ने जाके भगवान शंकर और विष्णु से प्रार्थना की थी, इंद्र भगवान को साथ ले जाके। और फिर भगवान विष्णु ने जिस देवी को प्रकट किया फिर सारे देवता पराजित हो गए। तो उसके बाद में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की हम पूजा करते हैं, उसका प्रतिबिंब हमारी ये बेटियां जो बैठी हुई है। और हम ये आज से शुरुआत करते हैं कि हमारा जो हॉस्टल होगा यहाँ पर कोचिंग होगी, बच्चों को अच्छी क्लासें देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे और अच्छे यहाँ से बच्चों को कोचिंग दिला के खेल के अंदर, पढ़ाई के अंदर और बच्चों का आगे बढ़ने के सारे अवसर दिए जाएंगे। जैसा कि खाली जी गठीला बता रहे थे कि गुड़ा गांव तो गुड्डा मंडी नहीं थी, नीम का धाना भी मंडी नहीं थी, गुड़ा मंडी होता था। नागनौर तक के लोग यहाँ से तेल का व्यापार किया करते थे, लेके जाया करते थे। और ये गुड़ा एक आसपास के गांव में आज से 150 साल पहले गुड़ा की मंडी, 100 साल पहले गुड़ा की मंडी को लोग देखने के लिए आते थे। इतना शानदार नक्शे से बना हुआ हमारा गांव। और इस गांव के अंदर आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस गांव, गुड़ा गांव में ये स्वाभाविक रूप से आसपास के सब गांवों का स्वाभाविक रूप से जुड़ाव है। अभी हम बागोली से गुड़ा को डायरेक्ट घाटी से जोड़ के उधर के गांव को यहाँ से जोड़ने का काम करेंगे। इसके साथ साथ अभी आपको बताना चाह रहा हूँ, सिक्कर से लेके हमने 24 करोड़ रुपए देके और मंडावरा से मनसा गेट तक की रोड और मनसा माता तक की रोड, इसके बाद में नेवरी से मुंडा बटा सीधी बबाई से रोड। जिस व्यक्ति को सिक्कर से, नागौर से खेतड़ी जाना होगा, नारनौल जाना होगा, जिस व्यक्ति को सतनाली जाना होगा, जिस व्यक्ति को बड़ाऊ हमारे बुहाना सिंगाड़ा जाना होगा, तो वो व्यक्ति मंडावरा से जब नीम का थाना पहुंचेगा उससे पहले इस रास्ते से खेतड़ी पहुंच जाएगा। इतना शॉर्ट रास्ता है। और ये आने वाले, जिस तरीके से हम सब लोग मिलके शिक्षा के अंदर हमारे क्षेत्र का विकास करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसी रूप से हम, हमारी जो फूक की सीएससी है,
उसका डेवलपमेंट करके और हम इस जिले लेवल के हॉस्पिटल के रूप में उसको कन्वर्ट करें आने वाले बजट में। और उससे पहले भी हमें उसकी कुछ फॉरेस्ट से संबंधित हमारी कुछ समस्याएं थी जिनका हमने समाधान कर लिया है। हमारा ये पूंग का जो माड़ का मंदिर है, पूंग का माड़ का मंदिर, उस मंदिर में और मनसा माता का जब ये दोनों का जो टनल से जोड़ हो जाता है तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल हो। हजारों यहाँ से टूरिस्ट आए, लोगों को यहाँ रोजगार मिले, विदेशों के पर्यटक हमारे यहाँ लोग आए। और ये हमारा सपना है कि जो हमारे उद्योगपति यहाँ से, हमारे सेठ साहूकार जो यहाँ से बिजनेस और व्यापार के लिए बाहर चले गए थे, वो वापस आके यहाँ व्यापार करे और इसके लिए क्षेत्र का डेवलपमेंट हो। इस ऐसी उम्मीद करते हुए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य रहा है। पता नहीं हर जगह मेरे शुभ चिंतक लोग बहुत ज्यादा है। पता कहीं से कोई गैंगवार हो जाता है, उसमें किसी के गोली लग के कोई किसी की मृत्यु हो जाती है और वो पूरी उदयपुर वाटी के अंदर यदि वो कोई मुलजिम पकड़े जाए तो बोले राजेंद्र गुड्डा ने मरवा दिया। किसी की बॉडी रख के राजेंद्र गुड्डा की मुर्दाबाद, राजेंद्र गुड्डा का हाथ है, उसको गिरफ्तार करो। मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, मरने वाले को जिंदगी में नहीं देखा, मारने वाले को नहीं देखा, बिना मतलब में कोई पूंग का मार के मायने कोई पकड़ा गया, बोलो राजेंद्र गुड्डू। कोई भाटीवाड़ की नदी के मायने कोई पकड़ा गया, बोलो राजेंद्र गुड्डू। अरे मैं पूछ बचाऊं, 5 साल के अंदर एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया हो तो आपके भाई राजेंद्र गुड्डा ने इस उदयपुर वाटी के अंदर, जब मैं आया था मात्र 12 या 13 उप स्वास्थ्य केंद्र थे और आपके भाई राजेंद्र गुड्डा ने सेंचुरी ठोक दी। 100 से ज्यादा उप स्वास्थ्य केंद्र, सबसे ज्यादा हॉस्पिटल, आज तक जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल सारे लोगों ने बना, उसे डबल मैंने बना दिए। कॉलेज की बातें कर रहे थे, हॉस्पिटल की बातें कर रहे थे, उन बातों का रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, पूरे राजस्थान की धरती पर आप लोगों ने जो ये सारे काम मैंने किए, इस काम के काबिल मुझे आपने बनाया है, ये ताकत मुझे आपने दी है। और आपकी दी हुई ताकत का मैं इस मंच के माध्यम से घोड़ाखुर के भैरू जी महाराज के सामने खड़ा होकर आपको कह रहा हूं, मैंने आपकी दी हुई ताकत का 100% सदुपयोग किया। एक भी जगह आपकी दी हुई ताकत का मैंने दुरुपयोग नहीं किया। क्षेत्र के विकास के लिए, गरीब के को इंसाफ मिले, गरीब को न्याय मिले। अभी जो बता रहे थे 26 लोग मर गए एक शादी समारोह में, 26 लोग एक साथ मर गए, 29 लोग जिंदगी और मृत्यु के बीच में जूझ रहे हैं। दुल्ला आयुष्य के अंदर बीत राजा, दुल्ले की मां मर गई, बाप मर गया, दुल्ले के भाई मर गए, एक भाई की बहू मर गई, 2 बच्चे मर गए, एक भाई बच्चा है, परिवार खाली हो गए। और जो ताकत आपने मुझे दी थी, उस ताकत से मैं जोधपुर की धरती पर जाके मैंने वहां के कलेक्टर को कहा कि 26 बकरी मर जाती है तो कलेक्टर आ जाता, कैसे नहीं आया तुम? 26 बकरी मर जाए। जो जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी यहाँ आके मुझे बिना पहने का लोटा बता के गया, उस गजेंद्र सिंह से मैं पूछना चाहता हूं, तेरा खुद का लोकसभा क्षेत्र था गजेंद्र सिंह, और उसके अंदर 26 जनाजे उठे और 29 लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। तू उस घर में जाके उसके आंसू पूछने वाला हुआ क्या? मैं बताना चाह रहा हूं, मैंने आप सबकी तरफ से उदयपुर वाटी के 36 कौम की तरफ से प्रत्येक मृतक को 1-1 लाख रुपए देके आया हूं।
ये राजेंद्र गुड्डा ने उदयपुर वाटिका प्रतिनिधि थी प्रत्येक, और उसके बाद में दूसरे लोग मजबूर हुए उस परिवार की मदद करने के लिए। वही एक करण सिंह मुचाड़ा बैठा था, उसने सारे के सारे 26 लोगों को उसने 50-50 हजार रुपए दिए। देवी सिंह भाटी ने भी 17 लाख रुपए दिए। और हो सकता है वो व्यक्ति नहीं आ सकते दुनिया में, लेकिन उन घरों को जाके देखो। एक व्यक्ति मात्र 22 साल का लड़का सुरेंद्र सिंह, आग का गोला चल रहा था, उसके अंदर 100 मीटर दौड़ के आके उस आग के अंदर कूद गया और उसने कम से कम 20 जिंदगियां बचाई। उसने 20 लोगों की जान बचाई, खुद मर गया। ऐसा बड़ा हादसा आजादी के 70 साल बाद में मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा, पहले सुना भी नहीं। पूरे परिवार खत्म हो गए, 50 से आसपास लोग, और वहां लोग नहीं जाएंगे उनके घर। तो क्या बात करते हो? मैंने आपके यहां से निकल के, लोग कहते थे कि हमारे प्रमुख साहब ये कहते थे हमारे अब मृतकों की संख्या 28 हो गई और कम से कम 15 लोग बचने की स्थिति में नहीं है। ये हमारे प्रमुख साहब कहते थे ये तो गुंडा है। देवगढ़ जी गढ़वाल भी गुंडा ही बताते थे, है ना, ये सारे के सारे लोग। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, पावर कसौटी होती है व्यक्ति की। पावर मिलने के बाद पता चलता कि आदमी कैसा है। कमजोरी में तो सारी दुनिया बढ़िया है, पावर मिलने के बाद। ये तो हकीकत बात यह है कि जातिवाद जो हमने नहीं पैदा किया, हमसे मिटेगा भी नहीं। यदि चुनाव जातिवाद के अलावा हो, पार्टियां नहीं हो, तो कैंडिडेट अपना नाम ढूंढने मिले नहीं। आपको पता है, यदि सैनी समाज के वोट और कांग्रेस पार्टी के वोट अलग कर दो, तो भगवान राम सैनी की जेब में 25 वोट नहीं है, और जाट समाज और बीजेपी के वोट अलग कर दो, सुटकर चौधरी की जेब में भी वोट नहीं है। और मेरी बसपा के तो 1100 वोटों की पार्टी थी उस बसपा से, और मेरे समाज और पार्टी के वोट अलग कर दो, 50,000 राजेंद्र गुड्डा के दोस्त हैं। अरिया सप्लीमेंट्री जाट माड़ी 2 किताबा में आवाज एक रामनिवास जी बैठा, एक विद्याधर जी बैठा। सप्लीमेंट्री तो जातिवाद की मेरी थोड़ी बनाई दी है। आज सप्लीमेंट्री कौन टूटा है? ये टूट नहीं भाई, ये कास्टिज्म है, ये किसी ने पैदा नहीं किया है। लोकतंत्र के लिए बुराई तो बता सके, लेकिन व्यक्ति के उसके काम देखने चाहिए। जो आदमी का काम देखे, और काम में यदि कमी है, सच बात यह है कि मैं रोज कम से कम 1500 लोगों से मिलता हूँ, 100-200 लोगों के कांटे निकालता हूँ, कभी भी इसकी परवाही नहीं करता। मारवाल जी ने कुछ जोश में आगे कोई ऐसी बात कहती, मैं उस बात का समर्थन भी नहीं करता। और मेरे वक्ताओं ने एक आधे ने, कोई हमारे संजय जी नेहरा ने भी कोई जोश में आके सरपंच संघ के ये जिले के राजस्थान के अध्यक्ष हैं, और कुछ सरपंचों की मांगे ऐसी जिससे सरकार इनकी मांग सुन नहीं पा रही। तो ये हमारी सरकार से, मुख्यमंत्री जी से थोड़े से नाराज है, तो इन्होंने भी कुछ कह दिया होगा। लेकिन वो नौजवान है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, हम सब लोग, मेरा 2 साल का कार्यकाल तो कोरोना खा गया, कोविड के अंदर बाहर ही नहीं निकल पाए। फिर सरपंच के चुनाव के 3 टुकड़े हो गए, काम करने का जो समय मिला, हकीकत बता रहा हूं आपको, खाना खाता खाता 20 फोन करता हूं। बाथरूम में जाते थे लोग, घुस जाते अंदर कि यहां भी फोन कर, गाड़ी में बैठने के बाद भी। और कई बार रामनिवास जी हमारे चेयरमैन साहब कहते हैं, बोले मंत्री तेरे को गुस्सा नहीं आता क्या? क्यों? कहते मेरे पास अब लोग आते मुझे गुस्सा आ जाता है। तो मैंने रामनिवास जी को कहा, रामनिवास जी ये जो मेरी आवाज में जो ताकत है, इस जनता की, लोगों की ताकत दी है, गुस्सा किस चीज का? मेरे बोलने से लोगों के काम हो जाते हैं, मेरे बोलने से। और हकीकत बात यह है कि मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूं, मैंने इस उदयपुर वाटी की जनता, वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज तक 36 कौम के मेरे बड़े छोटे भाई और बहन, आपको मैंने सब कुछ माना है। और इसके अलावा मैं नेताओं को मैं कुछ समझता भी नहीं।
बहरूजी तेल का चूरमा न कुछ ही कौन समझे, कुछ ही कौन समझे। और ये सच बात है कि जो काम मुझे कुछ काम है हमारे, जैसा वकील जी कह रहे थे कि गुड़ा पूंग नेवरी मिलके नगर पालिका हो जाए, हमारे चेयरमैन साहब कह रहे कि हमारे एडीजे कोर्ट हो जाए, हमारे प्रमुख साहब के भी कुछ डिमांड है। तो मैं इसके लिए अंत में साजू जी पूरी और हमारे जगदेव जी पूरी के सुपुत्र हॉस्टल की जमीन में उन्होंने भी त्याग किया है, और ये भूमि दाता के रूप में मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसके लिए बाकी मेरे सभी गुड़ा गांव के आसपास के गांव से जितने भी, ये कॉलेज का जगह का चुनाव भी बहुत शानदार हुआ, और सतपाल जी जो काम करते हैं उसको हद से ज्यादा बढ़िया करते हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि इतना ज्यादा बढ़िया की जरूरत भी नहीं है कि हमारे जाने के पीढ़ियों के बाद भी वो भवन खड़ा रहे, इतना ज्यादा मजबूत भी मत बनाना कि वो 100 साल की सीमेंट की उम्र ही होती है। तो इसकी ये जो व्यवस्था चल रही है उसके सतपाल जी काम खूब बहुत घर से ज्यादा, खुद के काम से ज्यादा रुचि लेते हैं। और सभी जनप्रतिनिधि सारे लोग आप आए और ये हमारे क्षेत्र की सुंदर डेवलप करके और बच्चों के खेल की अच्छी व्यवस्था करके और बच्चों की कोचिंग की अच्छी व्यवस्था करके, और ये ऐसा इंस्टीट्यूट हो जिसके अंदर लोग स्वाभाविक रूप से लोग कोटा के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के लोग कोटा में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, बेटों को। और मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, हकीकत यह है कि यदि हम बच्चियों पर ध्यान दें तो बच्चों से ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आ सकते हैं। हम बच्चों को भी साइड नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं मेरा व्यक्तिगत अनुभव, पता नहीं किस तरीके से मेरी बेटी को लगा, उसको लगा 3-4 साल पहले की शायद मैं, उसको महसूस हुआ, अभी वो 10वीं क्लास में है, मनसा उसका नाम है, तो 3-4 साल पहले तो वो 6ठी-7वीं क्लास में पढ़ती होगी, उसको लगा कि शायद मैं बेटे को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देता हूं। तो उसने पूरे कॉन्फिडेंस से आके मुझे कहा, बोले दादा कुछ भी कर लेना, कुछ भी कर लेना, आपका बेटा मेरे से 4 कदम पीछे रहेगा, कुछ भी कर लेना। ये कॉन्फिडेंस, तो ये हमारी बच्चियों के अंदर गजब की प्रतिभा है, गजब की प्रतिभा है। इस प्रतिभा को हमारे काश्तकार भाई बैठे, जिस खेत में कभी खेती नहीं हुई हो, उस खेत में यदि अनाज होता तो बहुत शानदार फसल होती है, एक आवाज जमीन आसूदी ही। तो इन बच्चों को हमने पहली बार मौका दिया है, इनको यदि हम अवसर देंगे तो ये हमारे क्षेत्र की तकदीर बदल देंगी, अपने परिवार का, अपने आसपास का वातावरण चेंज कर देगी। और मैं बेटियों को एक बात कहना चाहता हूं, माता पिता आपसे कुछ नहीं चाहते, अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा बेटी परिवार का और माता पिता का सौभाग्य होता है, सौभाग्य। लेकिन मैं बच्चों को कहना चाहता हूं, आजकल के जो कुछ चीजें अच्छी आई, इनके साथ साथ हमारे जो संस्कार है, हमारे माता सीता के संस्कार है, हमारे धर्म में इतनी शानदार मीराबाई का संस्कार है, हमारे पद्मिनी, रानी पद्मिनी के संस्कार है, हमारे धर्म में इतने शानदार संस्कार है, हमारी समाज में इतने शानदार संस्कार है। और हम ये संस्कारों के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो आपकी खुशबू चारों तरफ फैलेगी, और उस खुशबू से हमारा पूरा ये ऐसी स्थिति हो कि हमारे गांव की बेटी को पूरे जिले के लोग कहें कि वो हमारे झुंझुनू की बेटी है, हमारी तहसील की बेटी है, और उसके ऊपर आसपास के गांव कहे कि गांव के पूंग के लोग भी कहेंगे गुड़ा की बेटी है, नेवरी की बेटी के लिए गुड़ा और पूंग आसपास के सारे गांव कहे हमारी बेटी, हमारे आसपास गांव की बेटी है, ऐसा। और इसके लिए देखिए, व्यक्ति जो होता है उसका
बाहर का आवरण 5 मिनट का होता है, व्यक्ति का तो गुण देखने चाहिए। इंसान में इतनी क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी का यदि 100% व्यक्ति दे तो कोई भी आदमी कहीं भी पहुंच सकता है। मैं इस आज के शानदार मौके के ऊपर ये ठेकेदार जी से, एक्शन साहब से ये कहना चाहूंगा, ये भवन कब तक हम इन बच्चियों को सुपुर्द कर देंगे, और ये इसके लिए आप अपने ठेकेदार से और एक्शन साहब ये कॉलेज का भवन कितने दिन में बन के हम इसका हम उद्घाटन करें, उसके लिए आप बताइए। 8 महीने के अंदर ये भवन तैयार हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यदि मां भवानी जगदम्बा की कृपा रही तो इस कॉलेज के अंदर हम जल्दी पीजी कॉलेज की क्लासें लगाएंगे। और इस कॉलेज का महत्व है, यदि कोई सबसे ज्यादा समझ सकता है तो कुलडाराम जी, हमारे केएल छिलोलिया साहब, जिन्होंने बार बार कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि गुड़ा के अंदर लड़कियों का कॉलेज हो सकता है क्या, विश्वास नहीं हो रहा था। कुलडाराम जी, भोजगढ़ और बांसड़ी के लोगों को विश्वास नहीं था कि यहाँ 12वीं का स्कूल हो सकता है। गिरावड़ी और खो के लोगों को विश्वास नहीं था कि हमारे 12वीं का स्कूल हो सकता है। मैं बताना चाह रहा हूं, जिस चीज का विश्वास नहीं हो, आपको तो ये विश्वास भी नहीं था कि मैं मंत्री बन जाऊंगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये सारे के सारे लोग, इसके अंदर आप जितने भी लोग आज के कार्यक्रम में आए, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आप हो। मैंने तो स्वागत भी इसलिए नहीं कराया, और मैं आपके और इनके बीच में बैठा था, दोनों तरह के लोगों के। मैं तो उमेश जी के पास बैठा था, आप दोनों के बीच में, और इसमें कोई मंच वाली बात नहीं है। हमारे श्रवण कुमार जी शर्मा, हमारे बैच जी वो नीचे बैठे हैं, सरपंच साहब है, कांग्रेस साहब उधर बैठे हैं, हमारे फिरोज जी। ये तो एक व्यवस्था है, गांव के लोगों ने बाहर के लोगों को सम्मान दिया, और बाहर के जितने भी अतिथि पधारे, देखिए मेरे से पूछा था इन्होंने, महेंद्र जी सरपंच साहब, कि साफे कितने मंगाने हैं। मैंने कहा मुझे पता नहीं। फिर उन्होंने कहा सोल कितने मंगाने हैं, वो मुझे पता नहीं कितने लोग, हमारे मेरे दोस्त ज्यादा हैं। तो फिर मैंने कहा यार आप माड़ा मंगा लो, तो कम ज्यादा हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए मैं इनको ये कहा था कि मेरे जितने लोग आएंगे मुझे उसकी जानकारी नहीं है, और आप सारे के सारे लोग अपना कीमती समय निकाल के आए। सबको कहीं ना कहीं जरूरी काम था, और सबसे जिम्मेदार, देखिए सारे लोग बैठ के इधर उधर हिल रहे थे, लेकिन एक कॉलेज की जो छात्राएं हैं इन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। इनको पता है कि आज के मेजबान तो ये है, ये सारे लोग इनके लिए हैं। आप इसके लिए आज का जो कार्यक्रम था आपका था, आपने शांति से बैठ के पूरा टाइम देके कार्यक्रम कराया। और आयोजक, कार्यक्रम के जितने आयोजक हमारे गांव से महेश जी थे भाई, इनके साथ पूरी टीम है, गोवर्धन लगा हुआ है, और दातार सतपाल जी, वो पूरी की पूरी टीम, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, शक्ति काका, जो सब लगे हुए थे, इन सारे लोगों का, पवन जी सरकार है, रमदार है भाई, छोटा विजेंद्र है, इन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय बोलो गोडागुर भैरू जी महाराज की, जय बोलो जगदम्बा भवानी की, जय बोलो मनसा माता की। धन्यवाद, जय हिंद, जय। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस भव्य और सुंदर